समस्त विश्ववासी दर्शक, राजा महाराजा, शासन व प्रशासन, हमारे समस्त सेना, चाहे देश के हों या विश्व के हों, बालक बच्चे, आपका सादर सबका शुभ कामनाओं के साथ हरि से कल्पना करता हूँ कि आप सब परम सुखी रहें, परम सुखी रहें, परम सुखी रहें। पढ़ा सुना सीखा सभी, मिटी न संशय सूल, कहे संत कासो कहूँ, यह सब दुख का मूल। ज्ञान को भाइयों बहनों, संसार जो है कहता है ज्ञान, ज्ञान की सब बातें पढ़ी लिखी सीखी, परंतु संशय फिर भी नहीं गया, नहीं मिटा। इसलिए जानता की जड़ तो उसका अहंकार ही है। तो लिखा पढ़ी में सब पढ़ें, यह गुण तजे न कोई, असब बड़े भ्रम जाल में, डारा यह निज कोई। भाइयों बहनों, ग्रंथों में लिखी संपूर्ण बातों को अलग अलग देखते हुए संसार भ्रम में पड़ता है। क्या भ्रम में पड़ना चाहिए? प्रभु के विविध अवतार हैं, प्रभु के विविध रूप हैं, प्रभु के विविध कथा हैं। भाइयों बहनों, इसलिए हमें अपने आत्मज्ञान के लिए वेद पुराण शास्त्रों में जो वाणी बताई गई हैं, उन्हें मस्तक पर शिरोधार करने की जरूरत है। उनके बताए अनुसार रास्तों पर चलने की जरूरत है। निश्चित हम और आप जहां से आए हैं वहां पहुंच सकते हैं, संशय ही नहीं है, संदेह ही नहीं है। पर मेरे भाइयों, हृदय में अपने प्रभु श्री राम का स्मरण, चिंतन, कीर्तन, उन्हीं के नामों का गुनगुनाते हुए अपने कार्य में लगे रहना। निश्चित संशय है क्या, संदेह है क्या? हम और आप प्रभु के हैं और प्रभु के ही हो जाएंगे। और नहीं तो आटा तज भूसी गहे, चलनी देख विचार, कहे संत सार ही छाड़ी, गहे आसार आसार। हे जीव, जरा अपने मन में विचार करके देखो। जैसे चलनी आटे को त्याग कर केवल भूसी को ही ग्रहण करती है, इसी तरह मूर्ख व्यक्ति भी अच्छी बातों को छोड़कर केवल बुरी बातों को ही ग्रहण किया करते हैं। हे भाइयों बहनों, एक बार में परिख ले, न वह बारंबार बाल तौहु किरकिरा जो छाने सोई बार। किसी मनुष्य की एक बार में ही अच्छी तरह से परख परीक्षा ले लो, क्योंकि फिर उसे बार बार परखने की आवश्यकता नहीं है। महीने से महीने कपड़े में आप देखिए कितना महीन, बहुत महीन कपड़ा है, अगर उसमें बालू को यदि छाना जाए तो उसमें किरकिट जाती नहीं है। भाइयों बहनों, ग्राह मिले तो कछु कहूं, ना तरु झगड़ा हुए, अंधो आगे रोई के अपना निंदा खोए। हे भाइयों बहनों, मेरे सच्चे स्वरूप ज्ञान का कोई ग्राहक मिल जाए तो मैं कुछ कहूं, कहने का दिल कहता है। अन्यथा अविवेकी के सामने कुछ कहने पर फायदा है क्या? क्योंकि अंधों के आगे अगर कोई रोता है
तो अपनी आंखों को फोड़ने के समान ही होता है भाइयों बहनों, क्योंकि वह अंधा है क्या देखेगा, बहरा है क्या सुनेगा। इसलिए हंसा बकुला एक सा मान सरोवर माही, बगा ढिढोरा मछली हंसा मोती खाए। हंसा बकुला एक सा रहते हैं, मान सरोवर में ही रहते हैं, पर बकुला क्या करता है, मछली पर ध्यान लगाए रहता है, कब मछली मिल जाए कि मैं खा लूं। पर वही जल में रहने वाला हंसा मोती चुगने को, मोती खाने को लालातुर रहता है। उसी प्रकार मन उन्मान न तोलिए, शब्द का मोल न तोल, मूर्ख लोग न मानसी आपा खोवे बोल। हे भाइयों बहनों, अपनी कल्याण अनुसार किसी के शब्दों को कभी मत तोलो, यथार्थ शब्द अनमोल होता है। मूर्ख लोगों को विवेक कहाँ होता है, वे तो मिथ्या रोचक बातों को सुनकर अपने आप की सुध बुध ही खो डालते हैं। तो संत गुदरी बीखरी सौदा गया बिकाए, खोटा बांध गाठरी खरा लिया नहीं जाए। भावार्थ है कि संत संग रूपी बाजार लगा और सौदा भी बिक गया। भाइयों बहन, जो अपनी गठरी में खोटा दाम बांध कर लाए हैं, उनसे खरा ज्ञान खरीदा नहीं जा सकता। और जो विवेकी थे, जिनको ज्ञान था, उन्होंने सौदे को झट से खरीद लेने की कोशिश करते हैं और खरीद ही लेते हैं। तो ज्ञान जीव को धर्म है, भर्म त्रास सो भेंट साँच पंच पावे परिख, जब तिह सतगुरु भेंट। जीव का स्वभाव ही ज्ञानार्जन करना है। ऐसा समझकर अगर स्वरूप के अतिरिक्त जितनी भी भ्रांतियां हैं, सबको नष्ट कर डालो। जिस जिज्ञासी को सच्चे गुरु मिल जाते हैं, वह ही इस सच्चाई को परख सकता है, पा सकता है। तो हीरा पड़ा जो गैल में, दुनिया जामे डोल। दुनिया जाती है आती है, जहां हीरा का पारखी तहां हीरे का मोल। हीरा माने सत्य ज्ञान, उसी मार्ग में पड़ा हुआ है जिससे होकर संसारी जन रोज आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, लेकिन उन्हें तो वह कांच के सदृश दिखता है। भाइयों बहनों, जो हीरे का पारखी होगा वही तो उसके मूल्य को जानेगा। अर्थात संसारियों के बीच में होकर विवेकी संत निकलते हैं, परंतु वे उन्हें नहीं पहचान पाते। क्यों नहीं पहचान पाते? कोई बिरला ही उनकी पहचान करने वाला होता है। तो गुरु पशु नर पशु वेद पशु संसारा, अमानुषता को जानिए चाहे विवेक विचारा। गुरु का पक्ष लेने वाला क्या कहते हैं महापुरुष लोग? मनुष्य का पक्ष लेने वाला, स्त्री में आसक्ति रखने वाला, और किसी शास्त्र का पक्ष लेता है पर अंदर आत्मा से द्वेष रखता है, वे विवेकी सद्मार्ग पर चलता है। अगर जो सच्चे तत्व को जानते हुए अपने गुरु चरणों में समर्पण का भाव रखता है, तन से मन से वचन से कर्म से धर्म से, और पशु माने गौओं की सेवा में भी समर्पण का भाव रखता है, मनुष्यों के सेवा में भी समर्पण का भाव रखता है,
चाहे स्त्री हो, बालक हो, आतुर हो, वृत्त हो, सब जीवों में जिसका श्रद्धा होती है कि ये भी परम स्वतंत्र ब्रह्मा जी के ही सृष्टि से बने हैं, इनको भी जीने का अधिकार है, ये भी सुख शांति से अपनी पूर्ण आयु तक जी सके। अगर ऐसी जिस मनुष्य प्राणी के अंदर कल्पना है, वही मनुष्य प्राणी जाने इस पृथ्वी पर देवी और देवता हैं। हे भाइयों बहनों, इसी वाणी पर आप सबका परम कल्याण हो। जय श्री राम कह रहा हूँ, वाणी विराम कर रहा हूँ।